नमस्ते, प्रणाम आप सबको। मैं बता दूं कि मेरे साथ खास मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक कुमार जी, जो कि पावर स्टार पवन सिंह कहे जाने वाले एक नीला गमछा लिया हुआ नौजवान जो वीडियो बना रहा था, उसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हुए हैं अभिषेक कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको तो मैं पहले बता देना चाहता हूं कि भारत को लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, बल्कि भारत जाति प्रधान देश है। जातियों में बटा हुआ है और इसी कारण के वजह से उन लोगों में मतभेद होता है। और साथ में रही पावर स्टार पवन सिंह की, तो पावर स्टार ये लोग भोजपुरी में और ख़ास करके कलकारी में ही है। ठीक है, पावर स्टार हुआ तो सुपर स्टार हुआ तो जुबली स्टार हुआ, समझ रहे हैं। और रही बात आपका कहना है कि ये वीडियो बना रहा था नीला गमछा लिया हुआ, तो नीले रंग से हम लोगों की खास करके बहुजन समाज की पहचान होती है, समझ रहे हैं। तो वो लोग समझ चुके हैं कि ये वोट तो देगा नहीं, समझ रहे हैं। वो ये लोग अम्बेडकरवादी हैं। तो क्या कपड़े में भी भेदभाव होता है क्या सर? देखिए, कपड़े में भेदभाव हो या ना हो, लेकिन इतना जान लीजिए आप कि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सब अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधानों पर चलता है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और जाति देख कर के भी दुर्व्यवहार होता है, समझ रहे हैं। सर अभी नीला गमछा लिए हुए हैं, आपके साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हम चूँकि एक रिपोर्टर हैं, तो हमारे साथ भी इसी बलिया के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। खास करके एक राधे श्याम जी है, राधे श्याम यादव जो निर्दलीय कैंडिडेट है, उनका हम बाइट ले रहे थे। तो बाइट लेने के बाद कुछ सवर्ण समाज से पत्रकार थे, उन लोगों से हमें दुर्व्यवहार हुआ। वो लोग काफ़ी हमको टार्चर किए, हालांकि इससे हम लोग को घबराना नहीं है, समझ रहे हैं। वो लोग ये देख रहे हैं ना कि हमारे ये बहुजन समाज कैसे हक की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे सामने कैसे मतलब कि अच्छे कपड़ा पहन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को मतलब कि सामना तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे। मानव साहब कांशीराम कहा करते थे कि यदि हम लोग को आगे बढ़ना है, तो पहला पीढ़ी तो मार खाएगा, जेल जाएगा, समझ रहे हैं। और तीसरा पीढ़ी, पहला पीढ़ी मार खाएगा, लात जूता खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा, समझ रहे हैं ना। और मानव साहब कांशीराम ये भी कहा करते थे, यदि आपके पास आर्थिक सहयोग नहीं है, तो आप एक तरफ काम करिए आर्थिक सहयोग लेने के लिए कुछ, समझ रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई करिए और उसके बाद टक्कर लीजिए इन लोगों से। तो सर आपको कभी डर लगता है कि नहीं रिपोर्टिंग करते समय? देखिए, डर तो नहीं लगता है, परंतु एक जो घबराहट सी बनी होती है वो थोड़ा-थोड़ा रहता है। हालाँकि कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं, रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं। बस यदि आप एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक स्लोगन दिया है, शिक्षा वो शरणी का दूध है, जो पिएगा ज़रूर दहाड़ेगा। तो शिक्षा रहेगा, तो यदि आप शिक्षा के अकॉर्डिंग चलेंगे और पढ़ाई करते हैं, तो समझ लीजिए कि कोई घबराहट की भी ज़रूरत नहीं है, डर की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं बहुत से वीडियो आ रहे हैं कि एक बरेली में चुनाव प्रचार के समय एक रिपोर्टर को पीटा गया जिस तरीके से, उस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो आपको तो हम बता देना चाहते हैं कि जाति पहले भी बताया, अभी भी बता दे रहे हैं कि भारत जाति प्रधान देश है, ठीक है। वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता मारे हैं, शायद ध्यान पे नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं कि पत्रकार के महोदय का नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है। तो वो लोग सोचे ना, भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो लोग सोचे कि अरे ये तो दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, ये मुस्लिम समाज का है और मेरे रैली में, हम लोग की रैली में कैसे अंदर आ गया। वो तो समझा कि मुसलमान है, हम लोग जय श्री राम वाले हैं। तो सर जो पत्रकार को जो पिटाई हुआ है वो तिवारी ही है? हाँ, तिवारी जी है, तो अब मान कर चलिए ब्राह्मण समाज के ज़रूर हैं आप, उससे नहीं ना मतलब है। पोशाक वो लोग देखे कि अरे ये तो दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ाया हुआ है, हो सकता है ये मुसलमान है, इसलिए पहले पिटाई करो, उसके बाद जो बात होगा सो बात होगा। समझ रहे हैं ना? भारत जाति प्रधान देश है और जातियों देख कर के ही लोग आगे हल-बल करते हैं। और आपने एक बात कहा कि पावर स्टार पवन सिंह, देखिए भोजपुरी में और ख़ास करके कलाकारों में, हिंदी हो कलाकार चाहे भोजपुरी किसी भी भाषा के कलाकार हो, इसमें जाति सीमा चरम पे है, समझ रहे हैं। यदि जाति सीमा चरम पे नहीं होता, तो नाम के आगे और पीछे लाल यादव,
सिंह, तिवारी, दुबे, चौबे ये लोग नहीं लगाते, सीधा सीधी कलाकार लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। जाति देख कर के बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के सिंगर हैं, गायक हैं कि कार्यक्रम होता है तो जाति देख कर के उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, कार्यक्रम के बाद पैसा नहीं दिया जाता है, जाति देख कर के ऐसा किया जाता है। और ये यही लोग कहते हैं जो लोग सवर्ण समाज के हैं कि हम लोग कलाकार हैं, और फिर इस प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं। यदि वो लोग कलाकार हैं, वाकई कलाकार हैं, तो फिर बबुआन इस टाइप के गीत, ईरान इस टाइप के गीत नहीं आता। नहीं, वो जब गीत की बात कर रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम तो किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने जाति को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम किसी को तो बुराई नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वहाँ तक तो सही है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बुराई नहीं है। भारतीय संविधान सबको ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात रख सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि यदि जाति मानकर चलिए कि छूटने वाला होता तो ये सिंह, चौबे, दुबे, पांडे ये सब लोग नहीं लगाते, कलाकार वाकई होते तो, समझ रहे हैं। तो नमस्ते, प्रणाम, हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जनता टॉक न्यूज़ के और हमारे ओनर अभिषेक कुमार जी थे। तो देखिए, जनता टॉक न्यूज़ का ऑनर सिर्फ मैं नहीं, पूरे बहुजन समाज है, और ख़ासकर भोजपुरिया समाज है। जो भी कलाकार हैं, समझ रहे हैं ना, तो ऑनर सिर्फ मैं नहीं हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो लोग भी ऑनर है, बहुजन समाज से हैं। तो और जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो अपनी बातों को मतलब उनके बातों को लोग मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा पाती है, वो लोग भी समझे कि जनता टॉक न्यूज़ के सदस्य और ऑनर ही हैं, समझ रहे हैं। एक बात सर, और आपको एक मन में विचार कैसे आया कि मतलब अपना मीडिया खुद का चैनल मतलब बनाया जाए, समाज में काम किया जाए, इतनी मीडिया होने के बावजूद भी? देखिए, मीडिया है, ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं है, लेकिन नाम का है। चौथा स्तंभ का क्या पावर है, आर्टिकल 19 का क्या पावर है, ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यदि दुरुपयोग करने लग जाए तो हम लोग जैसे नौजवान को मतलब ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके बहुजन समाज को, समझ रहे हैं ना। बहुजन समाज में मीडिया के क्षेत्र में एका दुका माने गिने चुने ही लोग हैं, समझ रहे हैं ना। मीडिया के क्षेत्र में तो है ही नहीं, और मीडिया के क्षेत्र में यदि कुछ लोग हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं, यदि हमारे समाज के नेताओं को बात को उठाते हैं, हमारे समाज के लोगों की बात को, आवाज़ को उठाते हैं, तो तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। वो सही को सही नहीं दिखाते हैं, बल्कि गलत को गलत, सही को सही नहीं दिखाते, वो गलत तरीके से पेश करते हैं, समझ रहे हैं। एक तो दिखाते नहीं हैं और ऊपर से गलत तरीके से पेश करते हैं, और इसी कारण से हम अपने समाज को, खास करके बहुजन समाज के लोगों को, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उन लोगों के लिए अपने चैनल पर काम कर रहा हूं। और कोशिश है कि जो जितने भी दबे कुचले लोग हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, आर्थिक रूप से सपोर्ट करें तो अच्छा है। हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे नंबर है, यदि आप लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो भी सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जय